नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अतुल श्रीवास्तव और आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आपको स्क्रीन पे ये बनाना की पिक्चर दिख रही है। ये अभी स्पॉट्स इस पे आ गए हैं, ये थोड़ा सा ब्राउनिश सा दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि ये खराब हो रहा है। क्या एक्चुअली ये खराब हो रहा है? जो बनाना तुम्हें आज स्क्रीन पे दिखाई दिया, जो तुम्हें लग रहा है कि ये खराब हो रहा है क्योंकि तुम इसको इस हिसाब से देख रहे हो कि ये तुम्हारे अब खाने लायक नहीं। लेकिन यही ब्राउन बनाना अब बनाना ब्रेड के लिए परफेक्ट है। तो क्या सच में ये बनाना खराब हो रहा था? क्या जो येलो बनाना था, जो पीला बनाना था, वो सही था, वो वैल्यूएबल था और ये ब्राउन बनाना वैल्यूएबल नहीं है? ब्राउन बनाना भी वैल्यूएबल है क्योंकि ये अब परफेक्ट है बनाना ब्रेड के लिए। तो बात क्या है? क्या ये खराब था या ये इवॉल्व हो रहा था, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो रहा था? अगर बनाना एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो सकता है, उसके बाद भी वैल्यूएबल रह सकता है किसी तीसरी चीज के लिए, तो तुम्हारी जिंदगी क्यों नहीं रह सकती? क्या तुम्हारी जिंदगी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होती है, एक जगह से दूसरी जगह पर चेंज होती है, या तुम बेकार हो जाते हो? दोस्तों, मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूं कि सुबह हम जगते हैं और हम चाय बनाते हैं, टेस्टी, मस्त, बढ़िया, अदरक डालकर, ढेर सारी चाय की पत्ती डालकर, बहुत बढ़िया सी टेस्टी चाय। अब चाय बनाने के बाद वो चाय की पत्ती बेकार हो गई। हमें लगता है बेकार हो गई, बिल्कुल। लेकिन वो जो चाय की पत्ती तुम्हारे लिए बेकार हो गई थी, वो अब पौधों के लिए फर्टिलाइजर का काम करेगी, उनके लिए खाद का काम करेगी, उनको न्यूट्रिशन देगी। एक और एग्जांपल लेते हैं। जब पतझड़ का समय आता है हमारे यहाँ, तो पत्ते गिरते हैं पेड़ों से, वो पत्ते जमीन पर फैलते हैं। पत्ते तो मर गए हैं ना, तभी तो पेड़ से गिर रहे हैं अपने आप। अब वो पत्ते खराब हो गए हैं पेड़ के लिए, अब वो पत्ते पेड़ के लिए यूजफुल नहीं है। लेकिन वो पत्ते जमीन में जाते हैं, मिलते हैं, और अगले सीजन में उसी पेड़ पर, उसी पौधे पर जब फूल लगते हैं, उनके लिए न्यूट्रिशन का काम करते हैं। तो वो पत्ते तो खराब हो गए थे ना, लेकिन क्या हुआ? वो किसी दूसरी चीज के लिए बहुत यूजफुल बन गए। ये एक साइकिल है, ये एक इवोल्यूशन है। मैंने अपनी जिंदगी में एक पैटर्न देखा है कि जब जब मुझे ये लगा कि मैं जिंदगी में बेकार हो गया हूं, कुछ चीजें सही नहीं हो रही हैं, ऐसा लग रहा है यार अब क्या, उसके बाद जिंदगी एक बिल्कुल अलग डायरेक्शन में लेकर गई, अलग मोड़ पर लेकर गई। मैंने मैथ्स करा था, उसके बाद मैंने बीटेक का फॉर्म भरा 12th के बाद, और मुझे केमिकल इंजीनियरिंग मिली। XYZ रीजन से अलग अलग वीडियोज में मैंने बताया है कि एडमिशन नहीं लिया मैंने उसमें, या नहीं हो पाया, नहीं गया। फिर मैंने मैथ से BSc की, और फिर मैंने फाइनेंस से MBA किया। मैंने फिजिक्स से ग्रेजुएशन किया था और फाइनेंस से MBA किया, और फिर मैं सेल्स की जॉब में आ गया, IT का सेल्स कर रहा हूं। जिंदगी अलग अलग मोड़ पे अलग अलग डायरेक्शन लेनी। मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि जब जब मुझे ऐसा लगा कि मैं फेल हो रहा हूं, मैं, मेरी जिंदगी अब किसी काम की नहीं है, मैं बेकार हो गया हूं, जिंदगी एक नए डायरेक्शन में लेकर जाती है। और ये पैटर्न केवल मेरे साथ नहीं, बहुत सारे लोगों के साथ होता है। ये जो 30 साल की उम्र होती है ना, 32 साल की उम्र होती है ना, वो ज्यादातर लोगों की जिंदगी में रॉटिंग बनाना फेस होता है। मुझे अच्छी तरीके से याद है, एक कंपनी में मैं आई थिंक 6 साल, 7 साल के आस, 6 साढ़े 6 साल वहां पर लगातार रहा। मेरे जूनियर्स, मतलब मेरे टीम में काम करने वाले जो लड़के थे, उन्होंने जॉब स्विच किया, कहीं पर सीनियर मैनेजर हो गए, कहीं पर कुछ और हो गए। मेरे साथ क्लास में
पढ़ने वाला मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त, बहुत ही क्लोज फ्रेंड, उसने अपनी कंपनी शुरू कर ली, मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग की। बहुत सारे लोग ज़िंदगी में आगे बढ़ गए, मतलब अलग-अलग चीज़ों पर चले गए। मैं वहाँ पर करीब 6 साढ़े 6 साल रहा। मुझे और एक दो बार मतलब ऐसे आपस में जब बातें होती हैं दोस्तों में, तो चीज़ें पूछी जाती हैं, बताई जाती हैं, तो मुझे लगा भी यार मैं बेकार सा हो गया हूँ, कहीं पर नहीं हो रही है, कहीं पर नहीं जॉब लग रही है, या स्विच नहीं कर पा रहा हूँ मैं। उतना सीरियसली मैं सोच भी नहीं रहा था स्विच करने का, बट नॉनदलेस वो अपॉर्चुनिटीज़ भी नहीं मिल रही थी उतनी अच्छी तरीके से। एंड देन जब मैंने साढ़े 6 साल बाद, 7 साल बाद लगभग वहाँ से स्विच किया, और आज मैं अभी जब 2026 में पीछे उन ईयर्स को देखता हूँ, तो मुझे पता है कि आज जो मेरे मेरे अंदर पेशेंस है, जो छोटी छोटी चीज़ों को ऑब्जर्व करने की स्ट्रेंथ है, मैंने बहुत सारी चीज़ें वहाँ से सीखी। वो मेरा ब्राउन बनाना रोटिंग फेज था। वो फेज था जो मुझे सिखा रहा था पेशेंस, जो मुझे सिखा रहा था चीज़ों को ऑब्जर्व कैसे करते हैं, जो मुझे सिखा रहा था पेशेंसली चीज़ों को मैनेज कैसे करते हैं। इतनी प्रॉब्लम्स वहाँ पर मैंने रिजॉल्व की, इतनी चीज़ें रिजॉल्व की, छोटे से छोटे रोल, बड़े से बड़े रोल, सीईओ से मीटिंग्स करी, ट्रेवल किया। एक एक दिन में मैं मॉर्निंग में फ्लाइट लेकर दुबई गया हूँ, दिन में मीटिंग किया, रात में वापस नोएडा अपने घर आया हूँ। दिल्ली लैंड करके फिर नोएडा, वो अलग से 2 घंटे 2.5 घंटे लग जाते हैं एक एक दिन में। और उसने मुझे प्रिपेयर किया, आज जो भी चीज़ें मैं कर रहा हूँ, जो भी जिन भी सिचुएशंस पर हूँ, जो चीज़ें हैंडल कर पाता हूँ, लगातार 14 घंटे 15 घंटे मैं काम कर लेता हूँ, मुझे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। वो उसी की वजह से है, क्योंकि आज उस समय मुझे लग रहा था कि मैं बेकार हो रहा हूँ, बट वो मेरा बनाना रोटिंग फेज था। वो मुझे प्रिपेयर कर रहा था, वो मुझे इवॉल्व कर रहा था। हमें बचपन से ना एक एक फॉर्मूला सिखाया जाता है कि पढ़ाई करो, खूब मेहनत करो, 10th कर लोगे, फिर 12th कर लोगे, फिर ग्रेजुएशन कर लोगे, फिर जॉब लग जाएगी, फिर पैकेज अच्छा हो जाएगा, फिर घर बना लोगे, सक्सेसफुल हो गए। और अगर हमें हमारा ये जो लीनियर सक्सेस पाथ होता है, कहीं पर भी टूटता है, कहीं पर भी हम ऊपर नीचे होते हैं, तो हमें लगता है कि हम बेकार हो गए, हम फेल हो गए। लेकिन नेचर में तो ऐसा नहीं दिखता हमें। नेचर तो बिल्कुल अलग चीज दिखाती है। और मेरा ये मानना है, इंसान, ह्यूमंस, हम नेचर से अलग तो नहीं है। अगर नेचर में सबके लिए अलग तरीके के रूल्स हैं, हमारे लिए अलग तरीके के रूल्स क्यों होंगे? जाहिर सी बात है, ये हमारे बनाए गए रूल्स हैं जो सही नहीं है। हम एक सीड लेते हैं, उसको जमीन में डाल देते हैं। आपने अगर खेतों की बुआई देखी हो, अगर आपने आम के गुठली से पौधा बनता देखा हो, अगर आपने बाम्बू ट्री देखे हो, अगर नहीं भी देखोगे तो कम से कम थ्योरेटिकली पढ़ा तो होगा, इतना तो समझ होगा कि सीड को हम जमीन के अंदर डालते हैं, कई बार वो कई हफ्तों तक दिखाई नहीं देते। क्या वो फेल हो गए? क्या वो बेकार हो गए? नहीं, वो इवॉल्व हो रहे हैं ना, वो खराब नहीं हुए हैं। हम कैटरपिलर को देखते हैं ना, कैटरपिलर बंद हो जाता है बिल्कुल पूरी तरीके से, कुछ भी नहीं दिखाई देता। किसी दिन उसको तोड़ कर देखोगे तो ग्लू सा, बिल्कुल डिजॉल्व सा, अजीब सा दिखेगा। बट फिर वो तितली बन रहा होता है, वो बटरफ्लाई बन रहा होता है। वो बेकार तो नहीं हो गया ना। इनके लिए अगर लाइफ ऐसे 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 है, हमारे लिए लीनियर कैसे है? कभी क्वेश्चन खुद से पूछा है? एक्चुअली आंसर ये है कि हमारे लिए भी लीनियर नहीं है। आपको बेवकूफ बनाया गया है, आपको बताया गया है, आपके दिमाग में ये डाला गया है, ऐसी लीनियर जिंदगी होती है। आपको बचपन से नहीं सिखाया गया कि जिंदगी में समस्याएं आएंगी, ऊपर नीचे आएगा। फेल होना बुरी बात नहीं है, फेल होता सा दिखना बुरी बात नहीं है, अनसक्सेसफुल होना बुरी बात नहीं है, कम नंबर लाना बुरी बात नहीं है। तुम्हें बताया गया मेहनत करो, रट्टा मारो, पढ़ाई करो,
डिग्री हो जाएगी, जॉब हो जाएगा, लोन पे घर ले लोगे, शादी हो जाएगी, सक्सेसफुल हो गए। जिंदगी इतनी लीनियर नहीं है। जिंदगी पूरे यूनिवर्स में किसी के लिए लीनियर नहीं होती। जिंदगी पूरे यूनिवर्स में किसी के लिए लीनियर नहीं होती, तो तुम्हारे लिए भी नहीं होगी। जेके रोलिंग का नाम सुना है? वही हैरी पॉटर की जो राइटर है। आई थिंक जब वो 33 या 35 ईयर्स की थी, डाइवोर्स, फैमिली बेकार जा रही है, डिप्रेशन में थी वो। अगर उस समय कोई भी उन्हें देखता तो यही कहता कि शी इज वेस्ट, ये बेकार हो चुकी है, ये किसी काम की नहीं है। और वो खुद भी अपने आप को बेकार मानने लगी थी। व्हाट हैपेंड? दुनिया की सबसे फेमस किताब, दुनिया की सबसे फेमस सीरीज हैरी पॉटर का जन्म हुआ। वो उनका बनाना रोटिंग फेज था। स्टीव जॉब्स आई थिंक 30 साल के या 32 साल के थे जब उनको उनकी खुद की कंपनी एप्पल से निकाल दिया गया। लेकिन 12 साल बाद वो वापस आते हैं और एप्पल मैजिकली एक्स्ट्राऑर्डिनरी, एक्सेप्शनल वर्क करती है, काम करती है। और बिल्कुल आज के समय में आप एप्पल देख लो, कई देशों की, कई कंट्रीज की जीडीपी से बड़ी एप्पल की वर्थ है। तो वो स्टीव जॉब्स का बनाना रोटिंग फेज था, वो उनका कैटरपिलर फेज था, वो उनका कोकून फेज था। ऑपरा विनफ्री का नाम सुना है आपने? अगर नहीं सुना है तो गूगल करिए। शी runs one of the best shows in यूनाइटेड हिस्ट्री, टेलीविजन हिस्ट्री। जब वो टेलीविजन के लिए गई थी तो टेलीविजन के लिए नॉट फिट बोल के उनको मना कर दिया गया था। एंड देन शी डिसाइडेड टू प्रोड्यूस हर ओन शो। और फिर अमिताभ बच्चन अनसक्सेसफुल हो रहे थे, बैक टू बैक मूवीज उनकी फ्लॉप हो रही थी। और ऑल इंडिया रेडियो आई थिंक, उसमें जब गए, उनकी आवाज की वजह से उन्हें रिजेक्ट कर दिया। क्या वो बेकार हो गए थे? नहीं, वो उनका कोकून फेज था। मेटामॉर्फोसिस का नाम सुना है? सो मैं तुम्हें ये ट्रांसफॉर्मेशन का कॉन्सेप्ट है ना, मैं इसको तुम्हें साइंटिफिकली बताता हूं। एक प्रोसेस होता है मेटामॉर्फोसिस। तो बेसिकली क्या है? कैटरपिलर से बटरफ्लाई बनने का प्रोसेस, मोटा मतलब उस प्रोसेस को बोलते हैं। उस तरीके की कोई भी प्रोसेस होगी तो उसको बोलेंगे, बट लेट्स अंडरस्टैंड दिस वे। जो कैटरपिलर होता है वो कोकून में बंद हो जाता है, ऐसे खोल सा, मतलब एक कवर सा होता है, बंद हो जाता है। एंड अगर तुम अभी कभी उसको बीच में खोल दो ना, उसको बटरफ्लाई बनने से पहले खोल दो, तुम्हें उसके अंदर वो कैटरपिलर गल जाता है, उसकी हड्डियां तक गल जाती है, बिल्कुल खत्म हो जाता है। एंड यू विल फाइंड बिल्कुल गू जैसा, जैसे जेल जैसा तुम्हें दिखेगा अगर तुम उसे बीच में। वो वेस्ट नहीं हुआ है, वो बटरफ्लाई बनने का प्रोसेस है। बटरफ्लाई बन रहा है उस पे। और यही जो ट्रांसफॉर्मेशन है ना, यही हम ह्यूमंस में भी होती है। जब तुम्हारी आइडेंटिटी डिसॉल्व हो रही है, जब तुम्हें पता नहीं चल पा रहा है कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा हूँ, जब तुम्हें समझ में नहीं आता कि मेरी लाइफ का पर्पस क्या है, जब तुम्हें समझ में नहीं आता कि मैं क्या करना चाहता हूँ, जब तुम्हें अपनी जिंदगी बेकार और वेस्ट लगने लगती है, तब तुम कोकून फेज में हो। और ये फेज अनकंफर्टेबल होता है, स्कैरी होता है, बट ये नेसेसरी होता है। क्योंकि अगर वो कैटरपिलर जो है ना, वो उस कोकून से जल्दी बाहर निकलने की कोशिश करे या उसे कोई जल्दी निकाल दे, तो वो मर जाएगा, वो बटरफ्लाई कभी बन ही नहीं पाएगा। अगर तुम अपने इस ट्रांसफॉर्मेशन फेज को रेजिस्ट करोगे, तुम सोचोगे कि तुम इसे अननेचुरल तरीके से ब्रेक कर दो, खत्म कर दो, तो तुम कभी भी जो तुम बनने वाले हो कभी बन नहीं पाओगे। मुझे एक स्टोरी, आई एम नॉट श्योर मैंने कहाँ पर पढ़ी थी, तो एक बंदा ऑब्जर्व करता है और वो कैटरपिलर से बटरफ्लाई बनने का प्रोसेस पूरा देखना चाहता है। तो रोज देखता है। जब वो टाइम आ गया बटरफ्लाई बनने वाला था, तो उसने क्या किया,
अब वो बटरफ्लाई अंदर से ना कोशिश करता है, क्योंकि उसको खुद ही वो कवर फाड़ के बाहर निकलना होता है। आप गूगल पे, यूट्यूब पे देखोगे कैटरपिलर का बटरफ्लाई बनने का प्रोसेस, तो लास्ट में जब वो अंदर रेडी हो जाता है, वो खुद से ही फाड़ के बाहर निकले। तो वो बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था और उस आदमी को दया आ गई, तरस आ गया। उसने पता क्या किया, कोकून को थोड़ा सा हल्का सा फाड़ दिया ताकि बटरफ्लाई अंदर से निकल पाए। वो निकल गया, लेकिन वो कभी उड़ नहीं पाया, क्योंकि उसके विंग्स तब तक स्ट्रांग नहीं हुए थे, क्योंकि नेचुरल प्रोसेस उसका तोड़ दिया गया था। क्योंकि जितना समय और पेशेंस चाहिए था उसको डेवलप होने के लिए, वो नहीं मिला था। तो दोस्तों, अब क्वेश्चन ये है कि यार तुम कह रहे हो कि अरे सब कुछ तो हो, मतलब नेचुरल तरीके से होगा, तुम जब कोशिश ही नहीं करें। ये स्ट्रगल जरूरी है तो क्या स्ट्रगल करते रहे, मतलब हम कुछ कोशिश ही ना करें? जिंदगी में जो प्रॉब्लम चल रही चलने ही दें, जिंदगी में जो क्योस चल रहा है चलने ही दें, जिंदगी में जो तकलीफें चल रही चलने दें? नहीं, नहीं चलने देना है। हमें स्टेप्स लेने हैं, हमें एक्शन लेना है, बट वो एक्शंस, वो स्टेप नेचर के साथ होने चाहिए, नेचुरल होने चाहिए, आर्टिफिशियल नहीं होने चाहिए। सबसे पहला स्टेप है एक्सेप्टेंस। एक्सेप्ट करो कि अभी जो फेज चल रहा है, ये फेज चल रहा है, ये मेरा कोकून फेज है, ये मेरा रोटन बनाना फेज है। जब बनाना येलो से ब्राउन होता है, वो रेजिस्ट नहीं करता कि मैं रहूंगा, मैं येलो ही रहूंगा। जब तुम्हारी जिंदगी में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो उन प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने पर, उनका सोल्यूशन फाइंड आउट करने पर फोकस करो। प्रॉब्लम्स को पहले वाली स्टेज में ले जाने की कोशिश मत करो। अगर तुम्हें जॉब में प्रॉब्लम आ रही है और तुम्हारी जॉब छूट रही है किसी तरीके से, तो दूसरी जगह जॉब पाने की कोशिश करो। उस जॉब में कैसे भी घुट घुट कर, मर मर कर रहने की कोशिश मत करो। ये तुम्हें कभी इवॉल्व नहीं होने देगी, ये कभी भी तुम्हें बेटर नहीं होने देगी, ये कभी भी तुम्हें स्ट्रांग नहीं होने देगी। दूसरा स्टेप है पेशेंस। जब पत्तियां गिरती हैं पेड़ों से, तो वो एक समय लेती हैं फर्टिलाइजर बनने में। वो ये तो नहीं बोलती नहीं मैं आज ही फर्टिलाइजर बन जाऊंगी। जब आप चाय की पत्ती गमले में डाल देते हो, वो समय लेती है फर्टिलाइजर बनने में। मैं आपको जितने भी एग्जांपल्स बताए, वो कोकून में जो कैटरपिलर है, वो समय लेता है बटरफ्लाई बनने में। पेशेंस, समय देना पड़ेगा। तुम रेस में नहीं हो। इस रेस, ये ऐसा रेस है ना जो रैट रेस होता है। ये रैट रेस ऐसा है, अगर तुम जीत भी जाते हो ये रैट रेस, तब भी तो तुम चूहे ही हो ना। चूहा रेस जो है, रैट रेस है, इसकी सबसे खास बात यह है कि तुम जीत भी जाओगे तभी भी तुम चूहे ही रहोगे। तो रैट रेस में भागना नहीं है, कंपटीशन नहीं चल रहा है। जिंदगी किसी के साथ कंपटीशन नहीं है। जिंदगी खुद को बेहतर बनाने की, जिंदगी अच्छे से जीने का नाम है। अगला स्टेप है ट्रस्ट द प्रोसेस। देखो, नेचुरल जो प्रोसेस होता है ना, जो जिंदगी में तुम्हें जिस डायरेक्शन में इतने साल के, 15 साल के कॉर्पोरेट करियर के बाद, कुछ पिछले कुछ सालों से ये अपना काम करने के बाद, और 38 साल का होने के बाद खुद के एक्सपीरियंस से, और जो घर परिवार में बड़े बूढ़े हैं उनके एक्सपीरियंस से, मैं एक चीज बताना चाहता हूं। ये मेरा रियलाइजेशन है कि ट्रस्ट द प्रोसेस ऑफ नेचर। जिंदगी तुम्हें जिस तरीके से, जिस मोड में, जिस डायरेक्शन में लेकर जा रही है ना, हंसते मुस्कुराते उस डायरेक्शन में वैसे बहते चले जाओ। केवल तुम अपनी पोटेंशियल का भरपूर यूज कर रहे हो। जो तुम सबसे बेहतर हो सकते थे वो बेहतर बन रहे हो। जो तुम्हारा 100% पोटेंशियल है उसे तुम यूज कर रहे हो। तुम जिंदगी को जी रहे हो बढ़िया से। इस पे केवल ध्यान देना है। सही गलत लक्ष्य यहां वहां कुछ नहीं है। तुम बहुत कुछ कर पाओगे, सच्ची बताऊं तो तुम बहुत कुछ नहीं कर पाते हो अपनी जिंदगी में।
लेकिन जिंदगी तुम्हें जिस डायरेक्शन में लेकर जा रही है, हमेशा वो तुम्हारे लिए सबसे बेहतर जगह होगी। केवल प्रॉब्लम ये आती है कि जब जिंदगी हमें जिस डायरेक्शन में लेकर जाती है, हम अनकॉन्शियस होकर बहते चले जाते हैं। उस डायरेक्शन में जो फुल पोटेंशियल है हमारा, उस फुल पोटेंशियल को हम एक्सप्लोर नहीं कर पाते। हमें जितना काम करना चाहिए उतना नहीं कर पाते। जितना हमें फलना फूलना उस डायरेक्शन में चाहिए, हम वो नहीं कर पाते। तुम्हें केवल उस पे फोकस करना है। डायरेक्शन, प्रोसेस तुम नहीं चेंज कर पाओगे। तो दोस्तों, आज से ये पर्सपेक्टिव डेवलप करो अपने अंदर कि जब भी तुम्हें लगे कि तुम वेस्ट हो रहे हो, तुम खराब हो रहे हो, तुम बर्बाद हो रहे हो, तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे मन मुताबिक नहीं चल रही है, तो अगर तुम ईश्वर को मानते हो तो ईश्वर को धन्यवाद करो। अगर नहीं मानते हो तो खुद को धन्यवाद करो कि अच्छा है जिंदगी तुम्हारे हिसाब से नहीं चल रही है। अगर तुम्हारे हिसाब से जिंदगी चलती तो बहुत ही वियर्ड जिंदगी होती। कुछ तुम्हारे हिसाब से चल रही है, कुछ मेरे हिसाब से चल रही है, कुछ फलाने के हिसाब से चल रही है, कुछ ठिकाने के हिसाब से, तभी जिंदगी बची हुई है, बनी हुई है। यू आर नॉट एंडिंग। तुम खराब नहीं हो रहे हो, तुम बेकार नहीं हो रहे हो, तुम इवॉल्व हो रहे हो। तुम्हारी जिंदगी जिस डायरेक्शन में जा रही है, ट्रस्ट द प्रोसेस, वो रास्ता सही जगह जा रहा है और तुम्हारे लिए वो बेहतर डायरेक्शन है। तुम ये सोचो कि तुम्हारे अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, तुम्हारा भी कंपोस्टिंग फेज चल रहा है, तुम्हारा भी कुकून फेज चल रहा है। तुम कल और बेहतर होने वाले हो। और अगर तुम इस नेचुरल प्रोसेस को ब्रेक करने की कोशिश करोगे, तोड़ने की कोशिश करोगे, तो तुम वो नहीं बन पाओगे जिसका पोटेंशियल तुम्हारे अंदर है। तुम मजबूत नहीं बन पाओगे, तुम स्ट्रांग नहीं बन पाओगे। और अगर तुम इस नेचुरल प्रोसेस से चलोगे तो तुम बेटर होगे, तुम स्ट्रांगर होगे, तुम ज़्यादा वैल्यूएबल होगे। जो येलो बनाना था ना, वो भी वैल्यूएबल था। जो ब्राउन बनाना था वो भी वैल्यूएबल था। और जो अब बनाना ब्रेड है वो भी वैल्यूएबल है। जो पेड़ पे लगी हुई पत्ती थी वो भी वैल्यूएबल थी। जो गिरी हुई पत्तियां थी वो भी वैल्यूएबल थी। जो उसके बाद खाद में कन्वर्ट हो गई वो भी वैल्यूएबल है। तो इसलिए जब लाइफ अनसर्टेन लगे, जब लाइफ वैल्यूएबल नहीं लगे, तब समझ लो कि कुछ बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन तुम्हारी जिंदगी में चल रहा है। केवल तुम्हें एक काम करना है, हार नहीं मानना है, बैठना नहीं है, काम करते रहना है, लगातार लगे रहना है। जिस भी डायरेक्शन में जिंदगी लेकर जा रही है, जैसा भी फेज चल रहा है, उसको पूरे पोटेंशियल के साथ जीना है। तुम वैल्यूएबल थे, तुम वैल्यूएबल हो और तुम वैल्यूएबल रहोगे। बस फॉर्म बदलता जा रहा है। तो नेगेटिविटी अपने अंदर मत आने दो, तो अपने आप को डिमोटिवेट मत करो। बस ये समझो कि लाइफ तुम्हें अच्छे फ्यूचर के लिए प्रिपेयर कर रही है। और ये जो चेंज हो रहा है तुम्हारी जिंदगी में, एक दिन तुम रियलाइज करोगे कि ये चेंजेस तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बनने वाली है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपकी ज़िंदगी में थोड़ा फर्क जरूर लाएगा, थोड़ी मजबूती जरूर लाएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। और हाँ, अपना ख्याल रखिए, हमारे वीडियोस को देखते रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू। जय हिंद।